क्या वो इल्ज़ामात की जो कॉपी है उसको हम पढ़ सकते हैं? क्या उसमें लिखा हुआ? तो मैंने क्योंकि पढ़ा है नाज़रीन, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। साथ ही साथ जो कुछ टीचर्स हैं उन्होंने डीपीओ मोहतरम अयाज साहब मुगल पर भी काफ़ी इल्ज़ाम तराशियाँ की थी, यहाँ तक कि अकरीबा परवरे रिश्तेदारियाँ और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर रिश्वत के भी कुछ दावे सामने आने के खदशात नज़र आ रहे थे उनकी बातों से। तो अब उन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि हो सकता है यही सच हो, लेकिन सच तक पहुँचना एक ऐसी हकीकत होती है कि जब तक आपके पास एक प्रूफ सामने नज़र ना आए, जब तक आपके सामने कोई ऐसा लॉजिक सामने ना आए, तब तक आप उसकी हतमी राय कायम ना करें। और आज हमने ये मुनासिब समझा कि अयाज साहब मुगल के साथ भी बातचीत की जाए और इनसे पूछा जाए क्या वाकई इस तरीके के मामला डिपार्टमेंट में चल रहे हैं और क्या सारे उसकी पूरी वजूहात हैं, किन बुनियादों पर उन्होंने वो सारी बातें की हैं और उनमें कितनी सच्चाई है और कितना वो लोग इल्ज़ाम तराशी करते हैं। फिलहाल ये खुद जवाब देंगे, तो पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो डीपीओ जो है जी वो रिश्तेदारियों की बुनियाद पर टाउन में कस्बों में जो है अपने टीचर्स को लगाते हैं, रेशनलाइजेशन बाकी करते हैं, बाकी चीज़ें, क्या कहेंगे वो जो टीचर्स 3 थे आपके, क्यों वो आपके खिलाफ है? क्या लगता है आपको? असल में बात ऐसा है कि मेरा रैशनलाइजेशन के साथ कोई दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, ये आप सीओ साहब से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसमें जेडीओ कंसर्न और सीओ साहब इन्वॉल्व थे, इन लोगों ने ये रैशनलाइजेशन की है। इसके अलावा मेरा जो ताल्लुक़ है, मैं कंस्ट्रक्शंस के लिए बाकी जितने भी मामलात हैं प्लानिंग के उनको देखता हूं, और रैशनलाइजेशन में हमारा कोई हाथ नहीं है, ना हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ डोडा में आया है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरा भांजा बदरवा में अपने स्कूल से 20 किलोमीटर दूर उसको रैशनलाइजेशन में रखा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर कोई कुंभा परवरी या हमारा कोई रिश्तेदार जिसको हमने डोडा टाउन में रखा है। जो भी रैशनलाइजेशन होती है वो प्यूपल टीचर रेशो की वजह से होती है, तो इसमें मेरा अमल दखल बिल्कुल नहीं है। ये लोग समझते हैं कि मैं डिपार्टमेंट को चला रहा हूँ, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ये अरेंजमेंट है वो सीओ साहब ही देखते हैं। उन लोगों के मुताबिक उनको आप यानी कि डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत प्रेशर है उन टीचरों पे, जो 3 टीचर हमारे पास आए थे, कि उनके साथ कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है और उनके साथ ज़्यादती हो रही है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को पोस्टिंग्स ऐसी जगहों पे लगाई जाती है और ट्रांसफ़र्स ऐसी जगहों पे की जाती है जहाँ पे उनको परेशान किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सच पर हैं और हम सच का साथ देते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमें कई बार जो है जॉब से सस्पेंड भी किया गया। तो क्या है इसकी पूरी सच्चाई, क्या कहेंगे आप? असल में ऐसा है कि ये जो टीचर निसार अहमद बांडे, इसके खिलाफ सस्पेंशन हुई थी 2016 में। उसके बाद इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने एक ऑर्डर हमें प्रोवाइड किया है ये ऑफिस में कि इसकी पोस्टिंग कभी भी डोडा जोन में नहीं होनी चाहिए, इसकी पोस्टिंग हमेशा डोडा जोन के बाहर होनी चाहिए। तो इसकी पोस्टिंग पहले मंगोता में की गई थी। तो मेरा मानना है कि उन्होंने फिर डिपार्टमेंट को ब्लैकमेल करके उन्होंने अपनी पोस्टिंग हायर सेकेंडरी स्कूल खलेनी में करवाई, और ये बिल्कुल नज़दीक है डोडा से। लोगों को मालूम नहीं है कि किस तरह से ये लोग अपने मफादात के लिए इस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
तो इसमें कितनी सच्चाई कि क्या बुनियाद थी? वो तो कहने लगे कि हम सच बोल रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हमें सस्पेंड किया जाता है। उसकी सच्चाई क्या थी? डीसी साहब का ये ऑर्डर शायद उस 2017 की आप बात कर रहे हैं जब भवानी रखवाल साहब थे, क्योंकि मैंने अभी सस्पेंशन ऑर्डर आपके पास जो पढ़ा है वो मैंने पढ़ा, उसमें यही लिखा गया था कि उन्हें जो है डोडा कस्बे के अंदर किसी भी स्कूल में पोस्टिंग नहीं होगी, आउट ऑफ डोडा होगी। क्या वजह थी, क्यों ऐसा क्या था? वो तो मजिस्ट्रेट ही जानते हैं, उनको मालूम है कि क्या उनके खिलाफ क्या क्या ये इल्ज़ामात थे। उन्हीं इल्ज़ामात के बिना पर उनको ये डोडा जोन के बाहर रखने की ये हमें डायरेक्शन थी। क्या वो इल्ज़ामात की जो कॉपी है उसको हम पढ़ सकते हैं? क्या उसमें लिखा हुआ? तो मैंने क्योंकि पढ़ा है नाजरीन, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो नाजरीन ये है वो ऑर्डर जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर डोडा ये निकला हुआ था, जिसमें इन टीचर्स के खिलाफ कुछ ये चीज़ें जो है दर्ज हुई थी। आप खुद जायज़ा ले सकते हैं। और उसके बाद इनकी जो पोस्टिंग होती है वो पोस्टिंग इनकी मंगोता की जाती है। आप खुद देख सकते हैं, ये मंगोता के लिए इनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन आज इनकी ड्यूटी जो है खलैनी में है। लेकिन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का कहना है कि इन्होंने ब्लैकमेलिंग वगैरह करके सीईओज और बाकी चीज़ों को प्रेशर करके जो है अपनी पोस्टिंग को ब्लॉक असर के जो है या जून असर के इलाका खलैनी में अपनी पोस्टिंग करवाई है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा आप ले सकते हैं और आप भी तबसरे में बता सकते हैं। खास तौर से मैं आपको एक ही मुद्दा बताना चाहूँगा। उस वक्त यहाँ पे एक्टिव थी अबाबिल, जो इस वक्त भी एक अच्छा काम कर रही है समाज के लिए, लेकिन उस वक्त काफ़ी सारी गलत फहमियाँ भी थी अबाबिल के रिलेटेड और काफ़ी सारे ऐसे जज्बाती नारे भी लगते थे और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे स्लोगन्स भी थे जिसके बारे में डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने उस रिपोर्ट पे ये लिखा था कि एंटी नेशनल स्लोगन्स जो है इन्होंने रखे हुए हैं। और ये ऑर्डर मेरे पास मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि VRS श्री निसार अहमद बांडे, टीचर ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रानू, was placed under suspension by this office wide order number DCDPA 16-13-89-92 dated 15/9/2016। 2016 को ये होता है और इसमें मैं आपको सीधा दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें whereas the additional deputy commissioner Doda was asked to conduct an inquiry, therefore keeping in view the above fact, Shri Nisar Ahmed Bande, son of Mohammad Ibrahim Bande, teacher government high school Prano, is hereby reinstated with a warning to remain careful in future and is directed to join the office of CEO Doda for further duties in zone other than Doda। अब ये जो है ऑर्डर निकलता है इनके लिए जो 2017 में था। अब इसमें जो ये सस्पेंड हुए थे इसमें जो है लिखा गया है कि जिसमें ये लिखा गया था अब इनको फिर मंगोता के लिए ट्रांसफर की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इनको सस्पेंड क्यों किया गया था। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे कुछ नारेबाजी की थी, जिसमें इन्होंने एंटी नेशनल स्लोगन्स भी रखे थे। उस बुनियाद पर काफ़ी सारे लोगों पर जो यहाँ पे इल्ज़ामात भी लगे थे और उन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शंस भी लिए गए थे। उन प्रोटेस्टर्स में और उन एंटी नेशनल स्लोगन्स रखने वाले लोगों में निसार अहमद बांडे साहब भी थे जो कि गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। तो उस बुनियाद पर जो है डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के भवानी रखवाल साहब थे, उन्होंने जो है इस पर जो है एक्शन किया था और उन्हें 2016 में सस्पेंड किया था। उसके बाद इनको रिवोक किया गया। फिर दोबारा से इनको 2017 में जब इनको फिर से वो सस्पेंशन ऑर्डर खत्म किया गया तो उसके बाद जो है इन्हें यह कहा गया कि आप इनको ड्यूटी दे दें और ये आगे जो है केयरफुल रहेंगे, इन तमाम चीज़ों से जो है बाज रहेंगे और इन्हें कस्बे के अलावा के जितने भी जोन है वहां पे इनकी ट्रांसफर्स हो सकती हैं, लेकिन कस्बे के अंदर नहीं हो सकती हैं। तो इन तमाम बुनियादों पर कहीं ना कहीं जो है अब उन्होंने जो ये इल्ज़ामात लगाए थे, अब उस बुनियाद पर जब इनसे हमने बातचीत की तो वो असली मकसद ये था और उन्होंने जो कहा था कि हम सच हैं और सच के साथ हैं। तो आप खुद जायजा ले सकते हैं क्या वो सच के साथ हैं या जो उन्होंने इल्ज़ाम तराशियां की है कि वो सच है या झूठ है, खुद आप भी डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्या आपका मैसेज रहेगा यहाँ की पब्लिक के लिए और खास करके आपने उन तमाम टीचर्स के लिए जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, या जो भी अगर आप कहेंगे कि उन्होंने सच कहा है तो किस तरह से कहा, अगर झूठ कहा है तो किस तरह से, इन तमाम चीज़ों पर थोड़ा सा एक बार बताइए। बस मैं अपने असातिज़ा से सबसे पहले ये कहूँगा कि उन्हें ड्यूटीफुल रहना चाहिए
उसके अलावा जो भी किसी भी टीचर को या कोई किसी भी को कोई ग्रीवेंस है तो वो स्ट्रेट वे हमारे पास आ सकते हैं और अपनी जगह ये इल्ज़ाम तराशियां करके लोगों का ये लोगों को भी लोगों को डाइवर्ट करते हैं। इन लोगों की लोग इस तरह से डिपार्टमेंट को बुरी नज़र से न देखें। अगर उनके कोई भी ग्रीवेंस थे तो वो सबसे पहले हमारे पास आने चाहिए थे और इन्होंने चैनल्स को यूज करके, जबकि एक डायरेक्शन है या हमारे पास ये कोई भी टीचर या कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकता है। ये एक क्राइम है, उन्होंने एक जुर्म किया हुआ है और मैं कहूँगा कि सीओ साहब उस पर एक्शन करेंगे अगले कुछ दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अयासा मुगल और सीईओ साहब। तो आपने खुद ही जायजा लिया कि वो पिछली रिपोर्ट क्या थी, साथ ही साथ पूरे मामलात इस वक्त जो स्कूलों के साथ चल रहे हैं, चाहे तालीमी इदारों की बिल्डिंग्स हैं, चाहे तालीमी इदारों में पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स के हवाले से। तो सीईओ साहब ने कहा कि हम उन तमाम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट अंदाज से करने की कोशिश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अब इन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी सारे हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे अनासिर ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट को बदनाम किया जाता है, खा वो ऑफिसर्स में से कुछ हों, खा वो एम्प्लॉयज़ में से कुछ हों, या खा वो किसी क्लरिकल ऑफिसर या कुछ भी हों। इस तरीके से कोई ना कोई ऐसा होता है ये ज़रूर जिसकी वजह से डिपार्टमेंट पर आंच आती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट को फिर से एक बार सुधारने की अच्छी तरह से ज़रूरत है और तमाम उन असातिज़ा को जो इस तरीके के गलत इंतशारात फैलाने की कोशिश करते हैं उन तमाम चीज़ों पर भी एक्शन लिया जाए, ताकि जिस तरीके से तालीमी सरगर्मियाँ चल रही हैं उन्हें अच्छी तरीके से बाकायदगी के साथ चलाया जाए और जो टीचर्स हैं वो बेहतरीन अंदाज से अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देने की कोशिश करें। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।